अच्छा ये बताएं खुल के कि शादी से डर तो नहीं गए आप लोग? डरे हुए हैं कि अभी तक है कॉन्सेप्ट शादी का कि जी अच्छी चीज़ है शादी? क्योंकि ऑनेस्टली मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ एक डर भी थोड़ा सा नज़र आता है मुझे, लड़कों में भी लड़कियों में भी जो है ना, और डर नज़र आता है, बल्कि ये सोच भी नज़र आती है, मजाक मजाक में कहते हैं कि शादी करके क्या करना, यानी जब शादी में जिम्मेदारियाँ बहुत आनी है या शादी में वफा नहीं मिलनी, ठीक है ना, ऑल दीज थिंग्स। तो बहरहाल लेट मी स्टार्ट बाय टेलिंग यू कि मैरिज इज़ अ ब्यूटीफुल रिलेशन। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए कितना नाराज़ हुए थे उस सहाबी से जिसने कहा था मैं शादी नहीं करूँगा। पता है ना आपको हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 3 सहाबा आए और एक ने कहा कि या रसूलल्लाह मैं सारी रात इबादत करूंगा, सोऊंगा नहीं। एक ने कहा रसूलल्लाह मैं शादी नहीं करूंगा। एक ने कहा मैं डेली रोज़ा रखूंगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उनका कि मैं तुम सब में ज़्यादा तकवे वाला हूँ, लेकिन मैंने शादी भी की है, मैं रोज़े रखता हूँ तो एक दिन छोड़ के, और मैं रात को सोता हूँ, आराम भी करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें इट्स ब्यूटीफुल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैरिज को कितना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं कुरान मजीद में, मवद्दा और रहमा कह के, और जाहिर है मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कह के, और लव इज़ सच अ स्ट्रॉन्ग इमोशन। तो ये दुआ हमें बस करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह ऐसा हमें लाइफ पार्टनर दे, क्योंकि ये दुआ है भी, आपको पता है हदीस में दुआ सिखाई गई है कि अल्लाह ऐसा लाइफ पार्टनर न दें जो मुझे उम्र से पहले बूढ़ा कर दे, यानी मेरे हेयर्स को ग्रे कर दे। तो बहरहाल इंशाल्लाह टुडे वी विल टॉक अबाउट द आर्ट ऑफ सेलेक्टिंग अ लाइफ पार्टनर, और मैं कुछ चीज़ों को सामने रखते हुए आपसे बात करना चाहूँगा। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मुझे चाहिए था आइडियली, बट इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू वाइंड अप इन 20 मिनट्स। सबसे पहले कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव से मैं बात आपसे करना चाहूँगा। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव मीन्स के जो माइंड सेट्स हैं, देखिए इस वक्त 21वीं सदी में बहुत से इज़म्स और स्किज़म्स चल रहे हैं। लिबरलिज्म, ओके टू मेंशन वन, फिर जाहिर है फेमिनिज्म, और फिर इनके फिर मजीद सब कैटेगरीज हैं लिबरलिज्म की, फेमिनिज्म की वगैरह वगैरह, और ओपिनियंस, दिस इज द एज ऑफ ओपिनियंस, सो मेनी ओपिनियंस कमिंग कि ना यूथ थोड़ी कंफ्यूजन का शिकार है। एक तरफ से बहुत लिबरल ओपिनियंस आ रहे हैं, ठीक है ना, एक तरफ से बहुत वेस्टर्न एम्पावर्ड एक विजन दिया जा रहा है, दूसरी तरफ से थोड़ा कंजर्वेटिव्स भी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारी यूथ थोड़ा सा स्टक है कि व्हाट एग्जैक्टली इज मैरिज, और रोल क्या है, जेंडर रोल्स असल में है क्या। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले तो इस चीज को मद्देनजर रखा जाए, इस चैलेंज को, कि वो चैलेंजेस इस वक्त क्या क्या है। तो मैं आपके सामने कुछ चैलेंजेस रखता हूं। देखिए सबसे पहले लिबरल वैल्यूज जो हैं, जिसकी वजह से ऐसे ऐसे जुमले हमें सुनने को मिलते हैं ना पॉडकास्ट में, टॉक्स में, मोटिवेशनल स्पीचेस में, मूवीज में, राइट, इट्स माई लाइफ, इट्स माई चॉइस, माई बॉडी माई चॉइस, ठीक है ना, ये सारे लिबरलिज्म के नारे हैं। और मादर पिदर आजादी का जो एक नारा है, फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो योर एस्पिरेशंस, नो वन शुड बी टेलिंग यू व्हाट टू डू, थिंग्स लाइक दैट, एंड यू कैन एस्पायर टू डू एनीथिंग यू वांट। तो ये थोड़ा सा हमें ना ख्याल करना पड़ेगा कि हम किसको सुन रहे हैं, ठीक है। ये मैं बार बार अपनी टॉक्स में रिपीट करता हूं कि वी हैव टू टेक केयर कि एक्चुअली हम किससे व्यूज ले रहे हैं और किसको सुन रहे हैं, ठीक है। ये फैसला हमें खुद करना। तो पहली चीज। दूसरी चीज, बॉलीवुड की तरफ देखें आप जाएंगे तो बॉलीवुड में जो कॉन्सेप्ट थ्रू आउट दिया गया है, मतलब मैं भी जब देखता था बॉलीवुड की मूवीज, गाने, तो वो ये कॉन्सेप्ट सारा का सारा ये है कि जब तक शादी उससे करनी है जिससे मोहब्बत है, जिससे प्यार है, जब तक प्यार नहीं हो जाएगा शादी नहीं करनी है, ठीक है। तो ये भी एक चैलेंज है यूथ के लिए, और बहुत से लोग जो है वो लिटरली दे आर लुकिंग टू फॉल इन लव, कि प्यार होना चाहिए। और प्यार की फिर डेफिनेशन भी क्या है, ये भी एक रिलेटिव सी चीज है ना, कि प्यार असल में है क्या। प्यार इन्फेटुएशन का नाम है, किसी को पसंद करने का नाम है, किसी के साथ अटैच होने का नाम है, या ये है क्या। लेकिन बहरहाल इसमें भी बैलेंस क्रिएट करने की बहुत जरूरत है कि व्हाट इज मेंट बाय कि मुझे कोई पसंद आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपको कोई पसंद आ रहा है, अब देखें ना, बहुत से लोग किसी को पसंद करेंगे तो रिलेशन तो चलाना पड़ेगा, उसके बगैर तो मुश्किल है पसंद करना। तो ये भी एक शैतानी ट्रैप ही मैं कहूंगा, बिकॉज ड्यूरिंग द डेटिंग, जब आप डेटिंग करेंगे या रिलेशन चलाएंगे तो कोई पागल ही होगा जो अपनी वीकनेसेस सामने लाएगा। क्या ख्याल है, बोथ आर गोइंग टू प्रेजेंट द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्फ, ठीक है, बिकॉज डेटिंग है, डेटिंग में तो कोई नहीं चाहेगा कि आपके सामने वीकनेस रखे अपनी, या आपके सामने गुस्सा दिखा दे एकदम अपना, राइट। ये तो लॉन्ग टर्म एक रिलेशन चलता है जिसमें चैलेंजेस आते हैं, जो मैरिज के चैलेंजेस हैं, तब पता लगता है कि असल में इनका मिजाज क्या है, असल में क्वालिटीज क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये भी थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। अदरवाइज देखें, अगर हमने यही सोच लिया ना कि पहले प्यार होगा तो शादी होगी, इस तरह तो 99% लोगों की शादियां नहीं होंगी, क्योंकि जरूरी नहीं है हर एक को प्यार हो जाए, और ये भी जरूरी नहीं है कि जिससे प्यार हो जाए उससे शादी हो जाए, ठीक है ना। ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फैसले। तो बहरहाल ये एक चीज। तीसरी जो चीज है उसको हम कहेंगे सिलेक्शन बायस। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम कुछ बायसेस पढ़ते हैं कि ह्यूमन बींग्स के सामने ना कुछ बायसेस आते हैं जो उन्हें ट्रुथ तक पहुंचने में रुकावट होती है। सिलेक्शन बायस क्या है? देखिए सिलेक्शन बायस ये है कि अपने मतलब की इंफॉर्मेशन उठा लेना। अभी होता ऐसे ही है, देखें आपने 1 घंटे की टॉक सुनी, मतलब मैं विदाउट टारगेटिंग एनीवन, लेकिन एनी स्पेसिफिक जेंडर, बट टू बी ऑनेस्ट, मर्द क्या करेंगे, वो अपने मतलब की हदीस ले लेंगे, औरतें क्या करेंगी, वो अपने मतलब की ले लेंगे, ठीक है ना। यानी लेक्चर पूरा एक वो था कंपोजिट लेक्चर, उसमें मुख्तलिफ बातें हुई हैं, लेकिन हर बंदा सिलेक्शन बायस की वजह से सिलेक्ट कर रहा है कि हाँ ये बात असल में इन्होंने ठीक की और ये मेरे मतलब की बात है। तो ये भी अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे हिकमत दे, मुझे जो है वो सिलेक्शन बायस से बचा, और मुझे फरासत दे, मुझे विजडम दे, ताकि मैं चीज़ों को ओपनली देख सकूँ। और इसकी बेस्ट दुआ आपको पता है कौन सी है? मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, रब्बी शुरह ली सदरी, कि अल्लाह मेरा सीना खोल दे।
सीना खोलने का मतलब ये है कि मुझे चीज़ें नजर आने लग जाए, ठीक है ना। और ये जो मेरे बाइसेस हैं जो टू बी ऑनेस्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है, इनको जरा जो है ना वो मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वजह से। फॉर एग्जांपल देखें सिलेक्शन बाइसेस में मैं आपको टू बी ऑनेस्ट एक सच्चा वाकया सुनाता हूँ कि एक ब्रदर है, वो हमारे पास आके बड़ा रोए और बड़ी उन्होंने शिकायत की कि यार वो फलाने स्पीकर है, उन्होंने ये एक बात कर दी, उसके बाद से बस वो दिन और आज का दिन मेरी शादी जो है ना वो खराब हो गई है और मेरे नाक में दम हुआ है। टू बी ऑनेस्ट ये उनके अल्फाज कोट अनकोट मैं आपको कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वो एक स्पीकर ने कहा कि आप अपनी वाइफ से 3 सवाल पूछें, या आप अपने हस्बैंड से, वाइफ को कहा आप अपने हस्बैंड से 3 सवाल पूछें, अगर वो इसका आंसर कर देता है तो ही लव्स यू अदरवाइज नॉट। तो वो कहते हैं कि वो उन्होंने मुझसे पूछे, वो एक शायद मैं आंसर नहीं कर पाया, वो यही था ना कि व्हाट्स माय फेवरेट कलर, तो वो बेचारा नहीं आंसर कर पाया, तो वो उन्होंने फौरन ये ओपिनियन फॉर्म कर लिया कि बस खत्म, ये दिस पर्सन डजंट लव मी। इस तरह मैं क्लिप इंस्टा पे देख रहा था, वो कोई वेस्टर्न ट्रेनर थे, वो कहते हैं कि अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे से अपने पासवर्ड शेयर नहीं करता तो ये रेड फ्लैग है। अब देखें ना ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। और ये क्या मतलब क्या है इस बात का, यानी वेयर इज द पर्सपेक्टिव के पर्सनैलिटीज भी तो भाई कोई चीज होती है ना, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं। आप हर एक से, वाइफ्स भी इंट्रोवर्ट हो सकती हैं, हस्बैंड भी, आप हर एक से ये सोचें कि एक्सपेक्ट करें जी कि वो बहुत सुपर डुपर एक्सप्रेसिव होने चाहिए या बहुत सुपर डुपर एक्सप्रेसिव होनी चाहिए। तो देखिए बहुत से फैक्टर्स मैटर करते हैं, इसलिए इनकम्प्लीट बातें ना करनी चाहिए ना सुननी चाहिए, ठीक है। दिस इज व्हाट आई मीन। और अल्लाह से हिकमत मांगिए आप लोग, विजडम मांगिए इंशाल्लाह कि अल्लाह मुझे पूरी बात जो है वो समझ में आने की तौफीक अता फरमा। उसके बाद देखिए मीम्स और फनी वीडियोस ये बहुत ज्यादा हमारी नजरों से गुजरती है, और उसमें शादी का जो इंस्टीट्यूट है उसके बारे में बहुत गलत गलत मीम्स भी बनती हैं, बहुत गलत गलत वीडियोस भी बनती हैं जो हमें उस टाइम तो बहुत हंसाती हैं, लेकिन यकीन करें कि सबलिमिनल लेवल पे वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे कॉन्सेप्ट्स बन रहे होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपने देखना है कि आप कहीं ऐसा कंटेंट तो नहीं देख रहे जिसमें शादी के इंस्टीट्यूट को या तो डिग्रेड किया जा रहा है, या मर्दों को डराया जा रहा है, ठीक है ना, या औरतों को डराया जा रहा है। तो मजाक मजाक में आपको पता है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जरूरत से ज्यादा मजाक दिल को मुर्दा कर देता है। तो ये मैं आपको इसलिए पहले ये तमहीद बांध रहा हूँ इस एक्चुअल टॉपिक से पहले कि चूंकि हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जो हाइपर मतलब ओपिनियनेटेड सोसाइटी, हाइपर ओपिनियनेटेड, और इतने पॉडकास्ट इतना कुछ चल रहा है, सो प्लीज यू हैव टू सी कि व्हाट यू आर लुकिंग एट, व्हाट यू आर वाचिंग इंशाल्लाह। उसके बाद एक और चैलेंज है कि इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे जाहिर है हम किसी को सिलेक्ट कर लेते हैं रिश्ते के लिए। वो हम कैसे करते हैं कि अच्छा ये तो बहुत अच्छे स्टेटस डाल रहा है तो ये तो एक नेक इंसान होगा, ठीक है ना, रिलीजन की बात कर रहा है, या ये रिलीजन की बात करती हैं, बहुत ज्यादा स्टेटस डालती हैं, तो लिहाजा ये एक रिलीजियस खातून है या एक रिलीजियस मर्द है। तो ये भी थोड़ा सा हमें जहन को बड़ा करने की जरूरत है कि इंशाल्लाह हमने इंटरनेट से, ठीक है एक आइडिया तो हो सकता है, लेकिन असल में बात का तब तक नहीं पता लगेगा जब तक हमें अखलाक उनका नहीं नजर आएगा या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं नजर आएगी, टू बी ऑनेस्ट, जब मर्द की बात हो, राइट। और फिर आखिरी जो चैलेंज है वो है कि अनरियल एक्सपेक्टेशंस बहुत है, और इसमें भी आपको जरा इंशाल्लाह आप जो यूथ बैठे हुए हैं जहन जरा ओपन करने की जरूरत है। देखें हमारी एक्सपेक्टेशंस, अगर हम टू बी ऑनेस्ट, हमजा जॉर्सिस माशाल्लाह आपको पता है एक स्पीकर हैं मोहम्मद हिजाब के इंस्टीट्यूट के, तो उन्होंने एक दिन एक बात की कि अगर तुमने सही में जानना है कि मैं कौन हूं तो मेरी वाइफ से पूछो, ठीक है ना। यानी वाइफ्स को हस्बैंड्स का पता होता है, हस्बैंड्स को वाइफ्स का पता होता है। तो मैं आपको कहना ही चाह रहा हूं कि हम ना कभी कभी बहुत अनरियल एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं कि मेरी अब जिससे शादी होने जा रही है वो एक मुत्तकी इंसान है, तहज्जुद पे भी उठेंगे, डेली मेरे चेहरे पे पानी स्प्रिंकल करके मुझे उठाएंगे, ठीक है, या डेली मैं उनके चेहरे पे पानी स्प्रिंकल करके उठाऊंगी। विजन तो बहुत अच्छा है, नो डाउट, और वेरी गुड, ऐसा ही सोचना चाहिए इंशाल्लाह, और ऐसी दुआ ही करनी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा ये भी सोचना चाहिए कि जरूरी नहीं कि वो पूरा का पूरा आपको पैकेज, जैसे ब्रदर्स की बात करूं, कहते हैं जी मेगन फॉक्स से हिजाब मिल जाए, ठीक है ना, और पूरी प्रैक्टिसिंग भी हो, और इसी तरह जो है वो अगर सिस्टर ये सोचें कि बस नुमान अली खान मिल जाए, ठीक है, जो बहुत सुपर डुपर जो है वो मुत्तकी हो, तो जाहिर है हो सकता है मिल जाए, हो सकता है उसमें कमियां कुताहियां हो, क्योंकि कमियां कुताहियां हर इंसान में होती हैं। तो ऐसा ना हो कि हम बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशंस का एक पहाड़ खड़ा करके उसके बाद जब हम कहें ना कि यार ओहो ये तो चीज़ नहीं है, फिर हम कहते हैं तो मुनाफिक है। मैंने शादियां टूटती देखी हैं इस तरह कि मेरा शौहर जो है वो मुनाफिक है, ठीक है। जब पूछा जाए कि मुनाफिक कैसे है तो वो थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स होती हैं। इसी तरह शौहर कह रहे होते हैं औरतों के बारे में जी कि ये तो वो है ही नहीं, मैंने तो इनके बारे में ये सोचा था, ये तो ऐसी है नहीं, हालांकि वो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं। तो ये भी इंशाल्लाह आप लोगों को ना थोड़ा सा रियल एक्सपेक्टेशंस बनाते हुए यू अंडरस्टैंड कि हम इंसान है, हर इंसान में वीकनेसेस भी होती है, और इंशाल्लाह इकट्ठे विजन हमने सेट करना है। तो ये तो चले मैंने एक तमहीद बांधी, अब जरा कुछ कॉमन क्वेश्चंस को एड्रेस कर लेते हैं इंशाल्लाह क्विकली। सबसे पहले एक सवाल कि क्या रिश्ते आसमान पे बनते हैं, ये बहुत ज्यादा हमारी सोसाइटी में कहा जाता है। तो देखिए ये इस कॉन्टेक्स्ट में तो बात दुरुस्त है, जैसे सूरह तकवीर आयत नंबर 28 में अल्लाह कहते हैं ना कि अब सीधी राह अल्लाह ने तुम्हें रखी हुई है सामने, चाहो तो इख्तियार कर लो। तो यहां से साबित ये होता है कि इंसान के इख्तियार में पूरी पूरी चीज है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये भी साबित है कुरान से कि तुम तब तक नहीं चाह सकते जब तक अल्लाह ना चाहे, यानी तुम्हारी विल भी बाउंड है विद इन द विल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो इस कॉन्टेक्स्ट में यस अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नॉलेज है कि उन्हें पता है कि आपका रिश्ता कहां होना है, लेकिन दैट डजंट मीन कि आप एफर्ट ना करें, दैट डजंट मीन आप इस्तिखारा ना करें, दैट डजंट मीन आप जो है वो अक्लमंद लोगों से मशवरा ना करें, ठीक है। आप अपने एंड पे जरूर मशवरा करें। तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरा जो सवाल है कि क्या एक खातून कैन शी लुक फॉर द स्पाउस हरसेल्फ
क्योंकि इसमें हजरत खदीजा सलान्हा की मिसाल दी जाती है कि इवन प्रपोज भी किया जा सकता है। देखिए इसमें बड़ी थिन लाइन है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। पहली तो बात यह कि हजरत खदीजा सलान्हा ने डायरेक्ट नहीं प्रपोज किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ठीक है। हजरत खदीजा ने बहुत ही डिग्निटी का तरीका इख्तियार करते हुए, उनकी एक बड़ी आंटी थी, उनको उनके थ्रू अप्रोच किया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो यस, वुमेन कैन प्रपोज अ मैन डेफिनेटली, लेकिन ये कि डिग्निफाइड एक तरीका इख्तियार करते हुए। जहां तक मर्द की बात है तो उसको भी कहा गया है कि एक मारूफ तरीका इख्तियार किया जाए, डेफिनेटली उसके वली को अप्रोच किया जाए। उसके बाद एक और सवाल आता है कि क्या आर गुड मैन फॉर गुड वुमेन एंड वाइस वर्सा, क्योंकि सूरह नूर की आयत नंबर 26 है कि जो अच्छी औरतें हैं उनके लिए अच्छे मर्द हैं और जो बुरी औरतें हैं उनके लिए बुरे मर्द हैं। आई होप आपको ये आयत पता होगी, बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें भी हमें बड़े सवाल आते हैं कि क्या ये ट्रू है। देखिए इस पर स्कॉलर्स के दरमियान एक बहस है। ये कोई एज सच जनरल रूल तो नहीं है, क्योंकि आप देखें कि इवन अंबिया के स्पाउस वो उस तरह से नहीं थे, जैसे हजरत नूह की मिसाल है, ठीक है ना। फिर ऑन की मिसाल है, लेकिन उनकी जो बीवी थी हजरत आसिया वो बहुत नेक थी, राइट। तो इट इज हजरत लूत की मिसाल है, हजरत लूत नबी थे लेकिन उनकी वाइफ आपको पता है वो बिल्कुल भी हक पे नहीं थी। तो ये कोई जनरल रूल तो नहीं है। इसलिए अगर किसी बंदे से अल्लाह न करे को खता हुई है, गुनाह हुआ है, तो डिप्रेस ना हो, इंशाल्लाह तौबा करें, अल्लाह ताला से उम्मीद करें कि अल्लाह ताला मुझे अच्छा स्पाउस अता फरमाए, और बिल्कुल कोई वईद नहीं कि अल्लाह ताला जरूर अच्छा स्पाउस देंगे, ठीक है। तो ये भी इंशाल्लाह डिप्रेस होने की कोई बात नहीं है। ये जो तफसीर है इस आयत की एक्चुअली वो ये है कि गुड स्टेटमेंट्स आर फॉर गुड पीपल। ये असल में इसकी तफसीर है कि अच्छे जो अल्फाज हैं वो अच्छे लोगों के लिए हैं और जो बुरे अल्फाज हैं वो बुरे लोगों के लिए। एक्चुअल में तफसीर इसकी है, राइट। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई मर्द तुम्हारी बेटी को अप्रोच करे और तुम उसकी रिलीजियस कमिटमेंट से और उसके एटीट्यूड और कैरेक्टर से मुतासिर हो और मुतमईन हो तो शादी कर दो, अदरवाइज देयर विल बी फितना इन द लैंड। अब यहाँ पे कोई कास्ट का जिक्र नहीं है, ठीक है, कि कास्ट उसकी कोई स्पेशल होनी चाहिए। यहाँ पे जिक्र किसका है? रिलीजियस कमिटमेंट का और किरदार का। तो व्हाट एग्जैक्टली इज रिलीजियस कमिटमेंट, व्हाट एग्जैक्टली इज दीन? देखिए इसमें सिंपलेस्ट आंसर ये है कि दीन से मुराद है कि उसमें खुदा खौफी हो, वो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाले हो, वो कम अज कम इस चीज के कायल हो कि इस्लाम ही सोल्यूशन है तमाम मामलात का, उनमें इतनी समझ हो, इतना फहम हो कि इंशाल्लाह हम अपने मामलात को दीन इस्लाम के मुताबिक चलाएंगे। नमाज मस्ट है। तो ये कुछ बेसिक छोटी छोटी चीजें जो है वो डिफाइन करेंगी कि वो दीनदार हैं कि नहीं। जरूरी नहीं कि वो कोई बहुत बड़े दाई हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि वो कोई बहुत बड़े सुपर डुपर जो है ना वो सुपरमैन एक मुसलमान हो, लेकिन कम अज कम इतना हो कि खुदा खौफी का एलिमेंट उनमें हो, नमाज का एहतमाम करने वाली हो और दीन का शौक रखने वाली हो इंशाल्लाह। तो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय रिलीजन। और अखलाक भी इसमें बहुत जरूरी है। आप देखेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक पे तो इस लेवल पे बात की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि विच वुमन शुड आई मैरी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि द वन व्हेन यू लुक एट हर शी प्लीजेस यू, कि जब तुम उसकी तरफ देखो तुम्हें सुकून दे, वो तुम्हें प्लीज करे, ठीक है ना। और आपको पता है कि शादी का असल मकसद भी सकीनत है, सुकून है। तो ये एक अलग बात है कि अनफॉर्चुनेटली देखें हमारे जो इवन ड्रामाज फीमेल का पोर्ट्रेयल कर रहे हैं ना, वो एक एग्रेसिव फीमेल का पोर्ट्रेयल किया जा रहा है, ठीक है। और वो अंडरस्टैंडेबली उनके एंगल से ये कि जितना एग्रेशन होगी, रोना धोना होगा, उतनी एक्टिंग अच्छी होगी, उतना अवार्ड मिलने का ज्यादा चांस है। लेकिन असल में औरत का हुस्न नजाकत है, औरत का हुस्न जो है वो एक स्पिरिचुअल सॉफ्टनेस, एक नरिशमेंट, एक केयरिंग नेचर, ठीक है, जिसको हम ममता कह लें। ऑक्सीटोसिन अल्लाह ने कितना ज्यादा औरत में रखा है, द लव केमिकल। तो ये बहुत हुस्न है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये है असल में कि वो जिसकी तरफ तुम देखो तो शी प्लीजेस यू, सुभान अल्लाह, अपने किरदार से, इंशाल्लाह अखलाक से और सुकून देने वाली। इसी तरह मर्दों की तरफ आए तो एक सहाबिया थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उन्होंने पूछा, मैं आपको बल्कि सहाबिया का नाम भी बताता हूँ जी, फातिमा बिनते कैस। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरी इद्दत जब एंड हुई तो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में तशरीफ लाई, मैंने कहा कि मुआविया इब्ने अबी सुफियान और अबू जहम ने मुझे मैरिज प्रपोजल भेजा है, तो मैं इनमें से किसको चूज करूं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एज फॉर अबू जहम हिज स्टिक नेवर लीव्स हिज शोल्डर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उससे ना करो क्योंकि वो एक सख्त इंसान है, उसका एटीट्यूड सख्त है। और हिज स्टिक नेवर लीव्स हिज शोल्डर का मतलब है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस भी मे बी कर सकता है। और फिर जहां तक बात है अबू मुआविया की, एज फॉर मुआविया ही इज वेरी पुअर एंड हैज नो वेल्थ, सो मैरी उसामा बिन ज़ैद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक थर्ड पोटेंशियल स्पाउस उन्हें वहां पे प्रपोज कर दिया। यहां से साबित होता है कि यस, मर्द का फाइनेंशियल स्टेटस भी मैटर करता है। ये अलग बात है, तवक्कल होना चाहिए और अल्लाह के वादे हैं इंशाल्लाह अल्लाह गनी कर देगा। लेकिन बिल्कुल ही ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा फकर हो और इतना फाइनेंशियल बैकग्राउंड ना हो। यहां से इस हदीस से साबित होता है कि अल्लाह के नबी ने खुद जो है वो नसीहत की सहाबिया को कि ये बस आप जो है वो देख लेना, ओके। फिर वर्ल्डली एस्पेक्ट से देखें ऑनेस्टली कि क्या देखना चाहिए, तो सेम वैल्यूज देखी जा सकती हैं कि क्या हमारी वैल्यूज सेम है। इंटरेस्ट देखे जा सकते हैं, सेम इंटरेस्ट, राइट, क्योंकि सेम इंटरेस्ट हो तो कन्वर्सेशंस इंटरेस्टिंग होती हैं और कन्वर्सेशन से दोस्ती होती है आपस में, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल्स देखे जा सकते हैं कि हम दोनों के लॉन्ग टर्म गोल सेम है कि डिफरेंट है। इसके बाद इमोशनल इंटेलेक्चुअल लाइफस्टाइल कंपैटिबिलिटी देखी जा सकती है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा एक तरीका है, क्राइटेरिया देखने का। लेकिन कुछ चीजें आप सवाल भी पूछ सकते हैं, मैं आपके सामने कुछ सवाल रखता हूं कि वाइल सिलेक्टिंग अ स्पाउस यू शुड आस्क स्मार्ट क्वेश्चन। स्मार्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं? स्मार्ट क्वेश्चंस आर व्हाट रियली मैटर्स टू यू एंड व्हाट यू कांट लिव विदाउट एंड व्हाट यू कांट एक्सेप्ट, यानी कि जो आपके रेड फ्लैग्स हैं, जो आपकी थिन लाइन है कि ये क्रॉस ना हो। तो वो स्मार्ट क्वेश्चन कुछ एग्जांपल आपके सामने रखता हूं कि हाउ डज ही डील विद एंगर एंड डिस्प्यूट्स, दिस कुड बी आस्क्ड,
कि जब आप गुस्से होते हैं तो हाउ डू यू डील विद इट, ठीक है। ये बड़ा स्मार्ट क्वेश्चन है और सिस्टर्स पूछ सकती हैं अपने पोटेंशियल स्पाउस से, ठीक है। और मीनवाइल मर्द पूछ सकता है पोटेंशियल स्पाउस से। इसी तरह एक्सपेंडिचर्स पे बात हो सकती है, एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, जिम्मेदारियों पे एक बात हो सकती है। क्या आपको क्लियर है कि जिम्मेदारियां आपके नजदीक क्या जिम्मेदारियां मर्द की, इसी तरह उनसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू थिंक आपके नजदीक खातून की क्या जिम्मेदारियां, ठीक है। बड़ा अच्छा सवाल है, स्मार्ट क्वेश्चन है। इसी तरह लाइफ प्लान, विजन, पर्पस पे बात हो सकती है कि आपका विजन क्या है, आपका पर्पस क्या है, आपने क्या करना है लाइफ में, इस पे बात हो सकती है। चिल्ड्रन पे बात हो सकती है, और बहुत जरूरी है कि व्हाट इज योर कॉन्सेप्ट के बच्चे पहले होने चाहिए या व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक, ठीक है। ये भी आजकल जरूरी है क्योंकि बाद में पता लग रहा होता है कि दोनों का माइंड सेट डिफरेंट है इस हवाले से, और फिर बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये भी पूछा जा सकता है आपका जॉब के बारे में क्या एक बिलीफ है, व्हाट डू यू थिंक, तो बाद में फिर मसला ना हो ना कि मर्द औरत को है कि तुमने जॉब ही नहीं करनी, हालांकि वो उसने पढ़ा है, ग्रेजुएट किया यूनिवर्सिटी से, तो ऑब्वियसली डिसग्रंटलमेंट हो सकती है। तो आस्क स्मार्ट क्वेश्चंस, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और लास्टली जी इंशाल्लाह लेट मी टेल यू सम थिंग्स जिनको हमने अवॉइड करना है, थिंग्स टू टेक केयर ऑफ व्हाइल सिलेक्टिंग अ स्पाउस। पहली तो बात इस्तिखारा, इस्तिखारा को इग्नोर ना करें, इस्तिखारा इज सो पावरफुल, लर्न इट। दूसरी बात यह है कि व्हाइल सिलेक्टिंग अ स्पाउस डू नॉट गो अराउंड आस्किंग ऑल योर फ्रेंड्स अबाउट देयर ओपिनियंस। हर बंदे से मशवरा ना करें कि मुझे तो व्हाट डू यू थिंक मेरे लिए कौन सा स्पाउस ठीक है। हर बंदे का अलग माइंडसेट है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। पहली बात, अक्लमंद लोगों से जो है ना वो मशवरा करें। दूसरी बात कि जब आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन आ जाए पोटेंशियल स्पाउस के बारे में, तो फिर भी हर एक को ना बताएं। मतलब 10 लोगों को बताया जा रहा है कि अच्छा मेरी उनसे मुलाकात हुई, उसमें मैंने ये चीजें नोट की। अब 10 लोग आपको 10 जो है वो 10 लोग आपको 10 किस्म के मशवरे दे रहे होंगे, 10 ओपिनियंस आ रहे होंगे आपके सामने, वो भी कंफ्यूजन है। तो सिलेक्ट सम वाइज पीपल अराउंड यू इंशाल्लाह, जिन पे आपको ट्रस्ट है, और उनके सामने इंफॉर्मेशन लेकर आए इंशाल्लाह कि ये है असल में मेरा खुलासा, तो व्हाट डू यू एडवाइज मी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, राइट। और लास्टली, डू नॉट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ डेटिंग। ये आई नो मॉडर्न एक कॉन्सेप्ट है, हाँ मिला जा सकता है, माँ बाप की मौजूदगी में, महरम की मौजूदगी में बिल्कुल मिले, मीटिंग्स करें, बातचीत करें, सवालात करें एक दूसरे से, लेकिन डू नॉट फॉल इनटू द ट्रैप कि मुझे चैटिंग पे पता लग जाएगा बहुत ज्यादा या मुझे डेटिंग में पता लग जाएगा। मैंने आपको बताया कि कोई भी अपना रियल सेल्फ शायद सामने ना लेकर आए, दे विल ब्रिंग देयर बेस्ट इंशाल्लाह। बस मैं वाइंड अप कर रहा हूं। और ये देखिए कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खूबसूरत नसीहत की कि एक इंसान अपने दोस्तों से जाना चाहता है, एक इंसान अपने दोस्तों के दीन पे होता है। तो वाइल सिलेक्टिंग अ स्पाउस सिर्फ ये ना देखें उनकी नेशनैलिटी ब्रिटिश है या अमेरिकन है, राइट, ये भी देखें कि उनके दोस्त कौन है, उनका उठना बैठना किसमें, क्योंकि डेफिनेटली 100% वो उन्हीं के कॉन्सेप्ट पे, 100% वो उन्हीं के दीन पे है। वहां से आपको सारा आइडिया हो जाएगा। और लड़के के बाप को जरूर देखें लड़कियां, और लड़के जो है उसकी माँ को जरूर देखें, क्योंकि सूरह कहफ की रोशनी में देखिए वो जो वाकया हजरत मूसा खिज़र इस्लाम का, उन बच्चों का बाप नेक था, जो यतीम बच्चे थे जिनकी दीवार बना दी, तो वो बाप चूंकि नेक था, अल्लाह ताला उन बच्चों की हिफाजत कर रहा था। तो उलमा कहते हैं कि जिसका बाप नेक है इंशाल्लाह अल्लाह खास रहमत और बरकत डालेगा उसके निकाह में भी, उसकी शादी में भी, क्योंकि अल्लाह इज टेकिंग केयर ऑफ देम। तो ये जी इंशाल्लाह कुछ मोटी मोटी चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं, टाइम भी खत्म है। और जस्ट टू समराइज, सबसे पहले हमने बात की कि इज़म्स और स्किज़म्स का दौर है, हाइपर ओपिनियनेटेड सोसाइटी है, इसलिए बी केयरफुल, यू शुड सी कि आप अपना नॉलेज कहां से ले रहे हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियल रखें, विजडम हासिल करें, मैच्योर बने, मैच्योरिटी की तरफ आए, अनरियल एक्सपेक्टेशन ना रखें, लिबरल वैल्यूज से बच के रहें, उन जुमलों से बच के रहें, इस्लाम का मुतालिया करें। ऐसा ना हो कि शादी के बाद इस्लाम पता लगे तो आपसे हजम ना हो, आप डाइजेस्ट ना कर सके इंशाल्लाह। तो पहले ही जान लें कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और उसके बाद दीन क्या है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया हु इज द वन हु इज रिलीजियस, देन आई एक्सप्लेन टू यू कि वर्ल्डली एस्पेक्ट से क्या क्या चीजें देखी जा सकती हैं इंशाल्लाह, जिसमें कॉमन वैल्यूज हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, उसमें माइंडसेट्स हैं, ठीक है, सारी चीजें बिल्कुल देखी जा सकती हैं। एंड थिंग्स टू अवॉइड इंशाल्लाह वो मैंने आपको बताई हैं। ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह मैं ये पूरे पॉइंट्स भेज भी दूंगा। कोई व्हाट्सएप ग्रुप अगर बना हुआ है आपका इंशाल्लाह वहां मिल जाएंगे, लेकिन इसको मैं अपने इंस्टा के ग्रुप पे भी डाल दूंगा। इंस्टा पे एक चैनल मैंने बनाया, वैसे भी इंशाल्लाह इस पे एक लेक्चर अलग से मैं कर लूंगा। सो इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अच्छे स्पाउसेस अता फरमाए, और वी नीड सच कपल्स इंशाल्लाह, क्योंकि हालात उम्मत के ऐसे हैं कि हमें बहुत एम्पावर्ड विजनरी कपल्स इंशाल्लाह चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया आपके आने का, जज़ाकुमुल्लाह खैर, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।